यस। आज हम मोटिवेशन पर बात करेंगे। मोटिवेशन सफलता को आसान बनाता है। आओ मोटिवेशन पर बात करें। दोस्तों, एक विशेष टॉपिक पे बात आज करेंगे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ये उसी तरह से है जैसे कोई दौड़ रहा हो और ऑडियंस है वहाँ बैठने वाले, अगर ताली बजा देते हैं तो उसके कदम तेज चलने लग जाते हैं। अगर कोई कलाकार मंच के ऊपर अपनी कविता सुना रहा है या डांस दिखा रहा है या कोई स्कल्पचर मूर्ति बना रहा है, अगर उसकी वहाँ पर थोड़ी सी एप्रिसिएशन कर दी जाती है तो उसमें ऊर्जा आ जाती है। हम सब में ऊर्जा है, उस इसी ऊर्जा का दोहन करना होता है। बहुत बड़े कामयाब लोग और बहुत ज़्यादा होशियार लोग, इंटेलिजेंट एंड वाइब्रेंट लोग, अगर ये लोग रास्ते से थोड़ा सा भटक भी जाते हैं तो नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है। शर्लॉक होम्स की एक लाइन है, इफ एन इंटेलिजेंट मैन रिजोर्ट्स टू क्राइम द वर्ल्ड विल बिकम ए हेल। अगर आम आदमी कोई अपराध की तरफ चला जाता है तो कोई बात नहीं, विशेष नुकसान नहीं होगा क्योंकि वो आम है। लेकिन अगर एक होशियार, इंटेलिजेंट, टेक्निकल आदमी अगर अपराध को जोड़ लेता है तो नुकसान बहुत भारी होता है। कामयाबी सिर्फ एक ही चीज नहीं है कि कोई पद मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गया। कामयाबी एक जीने का तरीका है। बहुत बड़े बड़े पदों के ऊपर लोग वो काम कर जाते हैं जो उनको बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए, और कई बार तो आत्मघाती भी हो जाते हैं। इसलिए ये जीने की राह, जीने का तरीका है, ये आना बहुत जरूरी है। बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं। सबसे पहले भगवान ने जो दी है आपको, उसको अगर आप अच्छे रास्ते पर चमक देते हैं तो उसी का नाम प्रतिभा हो जाता है। माँ बाप अपने बच्चों का नाम प्रतिभा निकालते भी हैं, इसीलिए प्रतिभा वो चमक है जो हमारे अंदर होती है, वह तभी चमकती है जब कोई उसको निखारता है, और उस पे धार तब आती है जब हम मेहनत और प्रयत्न का रस उसमें डालते हैं। जैसे दीपक में तेल डालते हैं, उसी तरह से हम बीच बीच में दूसरी सूचनाएं देते हैं। एविएशन इंडस्ट्री में हिंदुस्तान अब चौथे रैंक पे आ गया है, ये एक अच्छी बात है। दूसरी थोड़ी सी कमजोर बात है, वो भी बता दें। हम ह्यूमन इंडेक्स में 120 और 130 के बीच में लटक रहे हैं, जो बहुत बुरी बात है। और उससे भी बुरी बात यह है कि 10% लोगों के पास 90% रिसोर्सेज आ गए, यानी इनकम इनइक्वालिटी इतनी ज़्यादा है। हमारे आसपास अगर मीनारे हैं और उसके चारों तरफ अगर झुग्गी झोपड़ियां हैं तो ये अच्छी बात नहीं कही जा सकती, क्योंकि अगर पड़ोसी अपने घर में दीपक जलाता है तो हमारे घर में भी रोशनी आती है। जहां पे जाएगा फैलाएगा उजाला,
जहां पर जाएगा फैलाएगा उजाला। चिराग का अपना कोई मजहब, अपनी जात नहीं होती। अच्छे लोग जहां पर भी जाएंगे खुशियां फैलाएंगे। ये मोटिव, इसलिए सबसे अच्छी जरूरी जो चीज है वो कंपनी रखें। बात आम है लेकिन है बड़ी महत्वपूर्ण। ए मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। किन लोगों के साथ रहते हो इसी से पता लग जाएगा आप कैसे हैं। और जहां तक बात यह है कि ये कम्युनिकेशन है एक दूसरे का किस तरह से जुड़ती है पड़ोस का जैसे प्रभाव, नेबर पड़ोस के ऊपर, ये बड़ी जरूरी चीज है। अच्छे बने, अगर पड़ोस में कोई अपने घर से सिलेंडर से आग लगाता है तो क्या हम उसकी इजाजत देंगे? हमारे पड़ोसी देश में अगर बहुत बड़ा व्यभिचार, अत्याचार और आतंकवादियों को अगर पनाह दी जाती तो क्या हमको चुप रहना चाहिए? नहीं, गलत को गलत कहें और पार्टिसिपेट भी करें बुराई को रोकने के लिए। बुराई को रोकने के लिए ये बहुत बार ऐसा होता है कि लोग एनफोर्समेंट में लग जाते हैं किसी अपराध को रोकने के लिए विशेष चीज, और धीरे धीरे क्या है, खुद ही वैसे हो जाते हैं जहां जो जिस काम के लिए वो लगाए गए उन्हीं में शामिल हो जाते हैं। ये अगली जो बात कह रहा हूं नौजवानों के लिए बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। मैं अगर खड़ा हो जाता हूं तो ज्यादा ठीक से बोल पाऊंगा। The way a person dresses, एक आदमी कैसे परिधान पहनता है, एक आदमी कैसे परिधान पहनता है, ये प्रतिबिंब हो जाता है उसके व्यक्तित्व का। The way a person dresses, the way a person dresses, कैसे वो कपड़े पहनता है, बल्कि कैसे चलता है ये भी देख लें आप लोग। द वे ही वॉक्स, द वे ए पर्सन ड्रेसेस इज द सिंगल मोस्ट वर्बल कम्युनिकेशन यू मेक अबाउट योर सेल्फ। कपड़ों से, चाल से, ढाल से, चेहरे की मुस्कुराहट और हंसी से पता लग जाता है कैसे है। स्टाइल इज द मैन, स्टाइल इज द मैन, स्टाइल इज द मैन। कैसे कपड़े पहनते हो, कैसे बोलते हो, कैसी डायलॉग डिलीवरी है, कैसे मुस्कुराते हो, कैसे हंसते हो, कैसे पढ़ते हो, कैसे लिखते हो, ये आपके व्यक्तित्व को बता देता है। ये आपके व्यक्तित्व को बता, और इसमें विशेष तौर से इनबिल्ट भी नहीं है, ट्रेनिंग का अभ्यास का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता है। बहुत सारी जैसे बने हैं वैसे बने, मैं तो बना ही ऐसा हूं, नहीं। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, जड़मत मूर्ख भी, सुजान का मतलब बुद्धिमान। करत करत अभ्यास के, बार बार अभ्यास करने से जड़मती मूर्ख भी बुद्धिमान हो जाता है। जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात के, रस्सी आने जाने से सिल पर होत निशान, पत्थर भी निशान पड़ जाते हैं। अभ्यास ऐसी चीज होती है। प्रैक्टिस एंड एक्सरसाइज मेक यू स्ट्रॉन्ग एंड एफिशिएंट एंड परफेक्ट। ये परफेक्शन की बड़ी, संपूर्ण कोई नहीं होता, लेकिन उसके नजदीक तो जाने की जरूरत होती है, नजदीक जाने की जरूरत होती है। ये बहुत चीज देखी है, बहुत ऐसे अध्यापक हैं बेचारे मेहनत भी करते हैं, किताबें भी पढ़ते हैं, लेकिन क्लास में जाके परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहती। टीचिंग इज एन आर्ट, और इसमें बहुत जरूरी, आजकल तो बहुत मेथड्स आ गए हैं,
चॉक एंड टाक का जमाना नहीं रहा है, डिस्प्ले बोर्ड होते हैं, आपकी छोटी छोटी रील्स बना देते हैं, स्लाइड्स बन जाती हैं, बीच बीच में कभी कुछ दिखा दिया कभी कुछ, ताकि आपका दिमाग इधर उधर ना हो। लेकिन जब अकेला एक ही आदमी को बहुत सारे बच्चों में और घंटे घंटे तक बैठाना होता था, तो उसको एक बाजीगर की तरह घूमना पड़ता था एक एक बात को। वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन होते थे वो अध्यापक। एक और बड़ी मोटिवेशन की बात मैं बोल रहा हूं। कहते हैं कि भीड़ है, जगह नहीं है, वैकेंसीज नहीं है, ना नहीं, देयर इज स्पेस ऑलवेज एट द टॉप ऑफ द पिरामिड। नीचे भीड़ होती है, पिरामिड के ऊपर जगह खाली रह जाती, वहां तक पहुंचते नहीं थे। आप कामयाब नहीं है, इसका मतलब प्रयास में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी थी। आज जमाना थोड़ा बदल गया है, मेरिट की बजाय दूसरी चीजें आ जाती हैं, वर्क की बजाय नेटवर्क को काम कर देते हैं। आप मेहनत करते हो एक जगह पर पहुंचने के, लेकिन जमाना नेटवर्क का भी है। वर्क के साथ नेटवर्क, वर्क के साथ नेटवर्क भी जरूरी है। चाहे आप आपस में किताबें शेयर करते हो, नोट शेयर करते हो। और मैं एक बात और भी बताता हूँ, जितने विद्यार्थी हैं विशेष तौर से, जो खास तौर से कोचिंग क्लासेस में जाते हैं या दूसरे प्रोफेशनल कोर्सेज की तैयारी, आपको क्लासरूम टीचर से ज़्यादा, आप किताबों से ज़्यादा और किसी भी चीज़ से ज़्यादा आपके अपने साथ को जो विद्यार्थी हैं, अपने साथ जो, जिसको मित्र कह लो, दोस्त कह लो, लंगोटिया यार कह लो, जितना बढ़िया वो समझा देंगे, जितनी बढ़िया आपकी समस्याएं वो सुलझा देंगे। इसीलिए ज़रूरी है कि हम निवाला, हम सफ़र, हम राज, ये साथ हों तो जिंदगी का रास्ता आसान हो जाता है। अच्छे अध्यापक वही हैं जिनकी रीच बच्चों के साथ बड़ी अच्छी रहती है। रेस्पेक्टेबल डिस्टेंस ज़रूरी है, लेकिन कम्युनिकेशन के लिए रीच बहुत ही ज़रूरी है। ए बिजी मैन, व्यस्त रहो। ए बिजी मैन, उसका फायदा एक बहुत बड़ा है। व्यस्त रहने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? उसको रोने के लिए, आंसू बहाने के लिए समय ही नहीं होता। ए बिजी मैन हैज नो टाइम टू बी। ये जो चले जाते हैं ना, टेंशन हो गई है, डिप्रेशन में आ गया और तनाव हो गया, क्या क्या शब्द पैदा हो, कितने ग्राम कितने लीटर होता है, कुछ भी नहीं होता। अगर आप बिजी रहते हो तो ये नजदीक में नहीं लगते। जिस तरह से दौड़ते हुए घोड़े को चीचड़ नहीं खाते, दौड़ते हुए घोड़े के ऊपर कभी चीचड़ नहीं चढ़ते, कभी मक्खियां नहीं बैठती उस पर। ये जो पड़े रहते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, उनको चूस जाते हैं। दूसरी चीज, एक बड़ी मैं बहुत ऐसे ऊंचे और बड़े बड़े डायलॉग्स नहीं बोलूंगा, हिला देते हैं कई बार, यू कैन डू इट, यू कैन, नथिंग लाइक दैट। सिर्फ जो छोटी जो बातें हैं, जो जीवन में सबके काम आएंगी, वही बातें बताएंगे। और आपको एक ही काम करना है। प्रॉब्लम थोड़ी बड़ी है ना, तो उसको पीस बाय पीस काट लें, टुकड़े बना दें उसके। तरबूज को आप एक साथ नहीं खा सकते, लेकिन उसके कट पीस छोटे छोटे करके, और यू कैन एंजॉय इट। कपड़े की सिलाई होती है, उसमें भी कैंची से टुकड़े करके उसके बाद उसके ऊपर सीविंग होती है, यही बात। और इसमें भी निरंतरता का क्रम रखें। निरंतरता, कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा जरूरी है। बहुत ज्यादा, फिर मैं वही बात करता हूँ, बहुत तेज दौड़ने वाले लोगों की
आंखों को अट्रैक्ट जरूर करते हैं। कोई तेज मोटरसाइकिल चल रहा है, बहुत तेज भाषण दे रहा है, वो लोगों को आकर्षित तो करता है, लेकिन वो एक्सीडेंटल भी होता है। धीरे धीरे कंसिस्टेंसी, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होय, माली साथ सीचे सोगड़ा ऋतु आए फल हो। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। पता लग जाएगा, समय आएगा, पता लग जाता है कौवा कौन है, कोयल कौन है। काके कृष्ण है पिके कृष्ण है, क्या भेद है पिका क्यों। बसंत काले तात, काके काके पिके पिके। फर्क का पता लग जाएगा। डेंसिटी का एक ग्रेविटेशन सेपरेशन है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेंसिटी है, उसको सेपरेशन कैसे किए आपने छांटने बच्चे कैसे छांटने। तो वही है, 3-4 तरह के टेस्ट है, रिटन टेस्ट है, ओरल है, फिजिकल, जो भी चीजें करते हैं वो क्या है, मिट्टी के तेल को, पानी को और सरसों के तेल को इकट्ठा मिला दें और घुमा दें, थोड़ी देर बाद रख दो। सेटलमेंट से क्या होगा, तीनों फिर अलग अलग जगह जाएंगे। ये डेंसिटी डिफरेंशिएशन है, जो जैसा होता है दिखाई दे जाता है, दिखाई दे जाता है। इसमें जरूरी है 2 चीजें आप जरूर करें। एक तो पंक्चुअलिटी, जिंदगी में ये है कोई काम करना हो, समय का पाबंद होना आपको इज्जत दिलवाएगा। अगर आप लेट और लतीफ हैं, कितने भी कुशल हों, आपको अपमान मिलेगा। पंक्चुअलिटी और एक टेक्निकल अपग्रेडेशन, टेक्निकल अपग्रेडेशन। देखिए आप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आया था थोड़े दिन पहले, क्लाउड कंप्यूटिंग आ गया था, उससे पहले आपके पास दूसरे टूल्स थे सॉफ्टवेयर के, और हिंदुस्तान दुनिया में आईटी और सॉफ्टवेयर में बहुत कमाल किया, और अकेले इस एक सर्विस सेक्टर ने हिंदुस्तान के जीडीपी में लगभग 60 से 65% हिस्सा अपना डाल दिया। ये किससे हुआ, टेक्निकल अपग्रेडेशन। भाषाएं सीखो और टेक्निकल जो भी चीजें हैं जहां तक पॉसिबल है वो जरूर सीखें। अगर ये चीज नहीं आती तो मैं आपके सामने खड़ा कैसे हो सकता था। थोड़ी मदद ली, और सबसे अच्छी बात है अपने बड़ों से तो सीखते हो, अपने छोटों से भी सीखो। मैंने ज़्यादातर बहुत कम उम्र वाले बच्चों से छोटी मोटी ये जो चीज़ सीखी है डिस्प्ले की, ये मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। यहाँ सब लोग कुछ ना कुछ बेच रहे हैं, जैसे देश एक तमाशा घर और मंडी बन गया हो। देश एक तमाशा और मंडी बन गया है। यहाँ अनुभव भी बिकता है, मजहब भी बिकता है, और धर्म भी बिकने लग गया अब तो धर्म की भी। इसलिए ध्यान रहे, आपकी चॉइस है, आपको क्या लेना है। मुंशी प्रेमचंद की एक कोटेशन जरूर बोलूंगा, थोड़ा ध्यान रखना इस बात। बह मत जाना किसी चीजों में, आजकल बड़ा जबरदस्त प्रदूषण हो रहा है। धर्म के बारे में, रिलीजन, धर्म का मतलब ये अलग अलग किस्म के, कहीं दाढ़ी रख ली, कहीं बाल बढ़ा लिए, कड़े पहन लिए, या और कुछ लगा लिया, मालाएं पहन ली, ये श्रृंगार हैं, ये ऑर्नामेंट्स, ये धर्म नहीं है। फिर धर्म ईश्वरीय कोप है, दैवीय वज्र है, जो मानव जाति के सर्वनाश के लिए अवतरित हुआ है। मुंशी प्रेमचंद। इसलिए मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है वतन हिंदुस्तान हमारा। हम सब हैं भाई भाई, हम सब हैं
भाई भाई। कुछ लोग, ये ध्यान रखना, असली फूल और कागज के फूल में फर्क करना सीख लेना। भटकाव से थोड़ा बचे रहना। जो ध्यान रहे, ये विशेष तौर से ध्यान रहे कि सिर्फ हंसते, खिलखिलाते और सुंदर दिखने वाले और अच्छे कपड़ों में सब कुछ नहीं होते। नौटंकी जो करते हैं ना, ड्रामा करने वाले, उनकी ड्रेस बड़ी कमाल की होती है। राजनीति में बहुत आ गए हैं इस तरह। रंगीन फिजा को क्या जाने, रंगीन फिजा को क्या जाने, दिल की धड़कन क्या जाने। इमोशंस, इमोशंस बहुत बड़ी चीज है, इमोशन। और उसमें भी दया, धर्म, करुणा, कृपा। रंगीन फिजा को क्या जाने, दिल की धड़कन क्या जाने। ये नौटंकी के साजिंदे, ये नौटंकी के साजिंदे शायर का फन क्या जाने। ये नौटंकी के साजिंदे शायर का फन क्या जाने। बहुत सारे लोग आपको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं चमक दिखाकर। आजकल एक बड़ी समस्या हो रही है, बहुत ही बड़ी देश की समस्या हो गई है। ये जो लोग, लड़के आपस में एक दूसरे के साथ रहते हैं, और कुछ एक बच्चों को जो अच्छे घरों से कम जो प्रोस्परस घर से, उनको ज़्यादा सावधान होने चाहिए। उनको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, लपेटते हैं, और ये यार नहीं होते, दोस्त नहीं होते, एक तरह से दुश्मन होते हैं। वो नशे की तरफ चले जाते हैं, और नशे की पाइप में एक बार कोई घुस गया तो निकल नहीं सकता, कोई वापस मुड़ ही नहीं सकता। पाइप छोटी है, पतली है, अगर इसमें कोई फंस गया तो गया, वो परिवार ही चला जाता है। इसलिए ध्यान रहे, ध्यान रहे। और मेक ए हैबिट ऑफ राइटिंग ए डायरी। मेरी बहुत एक ठीक ठाक आदतों में से एक ये रही है कि मैं जो कुछ ध्यान में आता है, अच्छी बातें जो जहाँ से मिलती हैं, लिख लेता हूँ। वही कलेक्शन है। ये काफ़ी सारी डायरी जो इकट्ठी की थी, यहाँ पर रखी है। इन्हीं से उठाकर मैं ये लाइनें बोल रहा हूँ। ये मेरे जीवन का सार है, सारांश है, और यही मेरी तपस्या है। आपने एक ध्यान, और ये खास तौर से मैंने देखा है कि जिनके पास समय बहुत है, समय बहुत है का मतलब कुछ नहीं करना है, बैठे रहते हैं, इस पे उंगलियां चलाते रहते हैं। सीनियर सिटीजन्स में भी ये बड़ी भारी दिक्कत हो गई है। और वो करते क्या है, एक ही काम करते हैं, और उस काम का नाम है लगे रहना। बस लगे रहना। यहां इतनी सी एक बात है, सिर्फ इतनी सी एक बात है, आपने मूर्ख के साथ बहस नहीं करनी है। मूर्ख के साथ बहस नहीं करनी है, वो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। पत्थर से शीशा टकराया, कौन है अपना कौन पराया। नेवर नेवर अट्रैक्ट ए डिस्कशन विद ए फूल। और इसकी बहुत किस्म हो गई हैं बेवकूफों की भी। धर्मांधता से जुड़े हुए हैं, जातिवाद से, हिंसा से जुड़े हुए लोग, गंदी और गलत बातों के साथ बच लेना उनसे। मैंने पहले ही कह दिया था, समझेगा पत्थर भला
क्या दर्पण की बात, समझेगा पत्थर भला क्या दर्पण की बात। इसकी अपनी जात है, इसकी अपनी जात, दोनों का करेक्टर ही अलग अलग है। उसका अपना करेक्टर है, उसका अपना मैंने पहले कह दिया, मटेरियल्स ऑफ डिफरेंट डेंसिटी कैन नॉट मिक्स टुगेदर। हम माल न्यूट्रिशन में हिंदुस्तान 110 रैंक से भी आगे है। माल न्यूट्रिशन का मतलब लोगों में खून की कमी, खाने की कमी की वजह से विशेष तौर से एनेमिक हैं और बहुत सारे रोगों के शिकार हो जाते हैं। अगली बात को बड़ा ध्यान से सुनो। अगली बात बहुत ही ध्यान से सुनना। पढ़े लिखे लोग सम्मान को प्राप्त करते हैं। पढ़े लिखे के साथ में अनुशासित भी कह रहा हूं, जो रास्ते पे रहते हैं और माँ बाप पढ़ाना चाहते हैं, संसाधन भी देना चाहते हैं, और अगर बच्चे नहीं पढ़ते तो उनके लिए है। ये एक स्कूल में लिखी हुई लाइन थी, ASD स्कूल में, दीवार पे, वहां से उठाई है मैंने। मात्र शत्रु माँ का शत्रु होता है, पिता बैरी पिता का बैरी होता है। ये इन बालों ने पढ़ती जिनके बच्चे पढ़ते नहीं है। जिन माँ बाप के बच्चे पढ़ते नहीं है वो माँ का शत्रु और बाप का बैरी भी बन सकता है, क्योंकि देयर इज नो सॉल्यूशन फॉर फुलिशनेस। इसी के साथ एक और कोटेशन बहुत पढ़ा करो बेटा, बहुत पढ़ा करो। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान की हर जगह पूजा होती। कहीं चले जाओ आप लोग, जयपुर जाओ, हैदराबाद जाओ, दिल्ली जाओ, चंडीगढ़ जाओ, शिमला जाओ, जहां पे जाओ, यहां तक भी इंटरव्यू में ये कह दिया जाता है, मुझे तो कह दिया था कि अपना स्टेशन दे जाना पहले। न शोभते सभा मध्य, जब भी सभाएं होती हैं उनके बीच में शोभा नहीं देते वो लोग। हंस मद बका, यथा बका बुगला हंसों के बीच में जिस तरह से शोभा नहीं देता, उसी तरह से पढ़े लिखों में, विद्वानों में, शालीन लोगों में विद्या विहीन पशु, जिसका पास विद्या नहीं है वो पशु के बराबर होता है। और पशुओं में भी बड़े प्राकृतिक गुण होते हैं। मैं पहले ही कह चुका हूं, पढ़ा लिखा अगर अपराध को ले लेता है तो ज्यादा खतरनाक हो जाता है। इसलिए रास्ते को ठीक रखना, मंजिल को भी ठीक रखना। मुझे रास्तों की कोई रह गुजर नहीं, मंजिल पे ध्यान रखना। और मधुर भाषा आपका सबसे बड़ा श्रृंगार होता है। कर्टसी कॉस्ट नथिंग, विनम्रता में क्या पैसा लगता है। ऐसी वाणी बोलिए अपना आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए अपना आपा खोए। औरन को शीतल करे आप हो शीतल होए, दूसरों के भी मन को शांत करे, सुख दे, शीतलता दे, ऐसी ऐसी वाणी बोली। एक मैं हमेशा जब भी मेरा लेक्चर होता था वहाँ एक बात जरूर कहता था। पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज रहती तो उस समय में कि अपनी इस समय आपको इतना सक्षम जरूर हो जाना चाहिए, अपना खर्चा, अपनी रोटी, अपने कपड़े का इंतजाम खुद करें, अपने खर्चे का इंतजाम करें, कमाएं। जो आदमी अपनी आदतों से की वजह से सक्षम होते भी कमा नहीं सकता, कमाता नहीं, आदतों की वजह से बीमार हो जाता है, दूसरे के हकों को छीनता है,
राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, वही तो देशद्रोही होते हैं और बड़े बड़े पदों पर हो जाते हैं। बहुत ही बड़े बड़े पदों के ऊपर ऐसे लोग हो जाते हैं जो बहुत खतरनाक होते हैं। पंजाबी में एक कहावत है, रोटी हक दी खाइए, रोटी हक दी खाइए, अपने हक की रोटी कमा कर रोटी खाइए, रोटी हक दी खाइए, भावे बूट पालिशा करिए, चाहे बूट को पॉलिश करना पड़े लेकिन कमा के रोटी खाना, कमा कर रोटी खाना, रोटी हक दी खाइए, अपने जो राइट है, अपना अधिकार है, वहां तक ही रहिए, चाहे आपको कितनी ही मेहनत करे, चाहे छोटा भी कर, काम कोई छोटा नहीं होता। और आपके पास कुछ है, अगर आप पास ऑन करते हैं तो ये खुदा की इबादत इससे बड़ी कुछ नहीं, भगवान की पूजा भी यही है। यहां मैं एक बात और बहुत ही जरूरी है, जब एक आदमी बोल रहा है तो बीच में मत टपक। एक आध बार मैंने कभी थोड़ा सा एक दो आदमियों को स्नब किया इस बारे में कि मेरा सेंटेंस तो पूरा हो जाने दीजिए, उससे बीच में ही आप टपक जाते हो। इतनी तो कर्टसी होनी चाहिए, ये अनुशासन में आता है। खास तौर से अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो उस समय आपने खुद कम बोलना है और जो इंटरव्यू लेने वाले हैं उनको ज्यादा बोलने का मौका देंगे तो अंदर का उनका एक सेल्फ एप्रिसिएशन है, वो ज्यादा काम करेगा। I may disapprove of what you say. हो सकता है मैं उन चीजों को एग्री ना हूं उन चीजों से जो आप बोल रहे हैं। हो सकता है उन चीजों से मैं एग्री ना करता हूं जो आप बोल रहे हैं, बट आई विल डिफेंड टू द डेथ योर राइट टू से इट। लेकिन मैं अपनी मौत तक इस बात को आपकी रक्षा करूंगा कि आप बोल सकें। ये वोल्टियर के शब्द हैं। मैं आपसे अलग विचार रख सकता हूं, असहमत हो सकता हूं, लेकिन मैं आपके बोलने के अधिकार के लिए मैं खुद आपके अधिकार के लिए आखिरी सांस तक लड़ूंगा। ये राइट टू स्पीच यानी सभी को, डेमोक्रेसी का फंडामेंटल बोलने का अधिकार, विचार रखने की। पार्लियामेंट में भी यही है कि वहां पर कुछ बोला गया है, वो बाद में उसकी यह होती है कि इसको रिकॉर्ड में लिया जाए या नहीं। एक अच्छी आदतें, अनुशासन, स्वस्थ आदतें, सरल कपड़े, सरल भाषा, सिंप्लिसिटी व्हाट यू कॉल इट, ये बड़ी ताकतवर होती है। लेकिन गंदी आदतें बहुत मुश्किल से छूटती हैं। बैड हैबिट्स डाई वेरी हार्ड एंड बैड हैबिट्स आर हाईली इन्फेक्शियस ऑल्सो। कम्युनिकेबल डिजीज की तरह से काम करती हैं। इसलिए जिनकी गंदी आदतें, जो गंदे रहते हैं, नहाने की आदत नहीं है, ब्रश नहीं करते, कपड़े ठीक नहीं पहनते, कंघी नहीं करते, व्यायाम नहीं करते, ये चाट पकौड़े खाते रहते हैं सड़कों पे खड़े होके, बचें, क्योंकि यू आर मेड फॉर बिग थिंग्स। आप बड़ी चीजों के लिए। एक दिलीप कुमार की विधाता फिल्म थी, उसमें एक डायलॉग बड़ा कमाल का है, अगर आप बड़े आदमी बनना चाहते हो तो छोटी छोटी गंदी हरकतें छोड़नी पड़ेंगी। इन कोट, अगर आप बड़ा आदमी बनना चाहते हो तो छोटी छोटी गलत बातें छोड़नी पड़ेंगी।
याद रखना। अगर बुरी आदत और बुरी संगत समय पर नहीं बदली तो ये आपका समय बदल देंगे। हिंदुस्तान की गरीबी का एक और बहुत बड़ा कारण ये मैंने देखा कि गरीबों की अलग से कॉलोनियां होती हैं और उसमें विशेष तौर से कास्ट का एक जिक्र है। एग्जीबिशन इफेक्ट है। मेरे पड़ोस में, मेरे रिश्तेदारों में अगर कोई तरक्की करता है तो मेरे अंदर भी कीटाणु पैदा हो जाएंगे कि मैं कौन सा कम हूं। लेकिन वो आपस में एक दूसरे से 0 से 0 कंपटीशन करता रहता है। एग्जीबिशन इफेक्ट कहां से आएगा? इसलिए जरूरी क्या है कि बेटर के साथ रहो। बार बार हम कहते हैं कि यूनिवर्सल जो ग्लोबल एक्सपोजर अगर हम लेते हैं और जिन्होंने विकास किया उनकी चीजें दिखाओ, वो मॉडल्स लेके आओ ताकि तरक्की करे। हम हालांकि बात कर रहे हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ और दूसरी तरफ हम ये भी कह रहे हैं कि हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था आ रहे हैं, लेकिन 25 करोड़ पॉपुलेशन हमारी अभी भी बिलो पॉवर्टी लाइन है। ये भी ध्यान रखें। जैसे हमारी राजधानी को, अकेली राजधानी में 30 करोड़ लोग अभी भी झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। गरीबों की राजधानी कहते हैं। मुसीबत या थोड़ी बहुत ये हार्डशिप्स कह लो, सब पर आती है, सब पर आती है। फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। यही तो मजबूत हमारे कामयाबी के रास्ते हैं। कसरत करने के बाद ही पसीना आता है और उसके बाद बड़ा आराम मिलता है, नींद भी बड़ी अच्छी है। मुसीबत सब पर आती है, कोई बिखर जाता है, कोई निखर जाता है। मुसीबत सब पर आती है, कोई बिखर जाता है और कोई निखर जाता है। आखिरी एक लाइन जरूर बोलूंगा, ये खुद मैंने अपनी डायरी में लिखी थी। वन ऑफ द बेस्ट थिंग इन मी विच आई फील गुड is knowing that someone is happy because of me। मुझे सबसे ज्यादा जिंदगी में अगर कोई खुशी मिलती है तो इस बात से कि मेरी वजह से someone is happy। कोई खुश जरूर है। someone is happy because of me। this is the biggest happiness I achieved। थैंक यू। जय हिंद। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।